कुछ लोग का कहना यह है कि कई सड़क है जो ग्रामीण कार्य विभाग का है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में उसको भी दर्शाया गया। वो मेरा अनुशंसा है। ग्रामीण कार्य विभाग और जितने भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी रोड है वो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं, तब ग्रामीण कार्य उसको बनाते हैं, हम लोग उसका शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। उन तमाम लोगों से मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से, दिनांक 17/8/2025 रविवार को बखरी के साहू धर्मशाला में महागठबंधन का एक कार्यकर्ता बैठक होने जा रहा है। देखिए, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, महागठबंधन जो तय करेगी, आरजेडी को उम्मीदवार बनावे या सीपीआई को उम्मीदवार बनावे। इससे आरजेडी के लोगों में नाराजगी भी है। नाराजगी है तो हम उसका जिम्मेवार नहीं है। ये बिहार की राजनीति में जनसुराज आया है और पैसा का खेल करके, पैसे पर संगठन बना करके कोई पार्टी चाहेगा बिहार के अंदर, ये संभव नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एन बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान है। बखरी के माननीय विधायक श्रीकांत पासवान जी है। लगातार सोशल मीडिया पर इन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जिस तरीके से पंचायत वाइज इन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि कहाँ किस तरीके का काम किया गया है बखरी विधानसभा क्षेत्र में। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। कई प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ वर्तमान विधायक है, इनसे बात करेंगे जिस तरीके से क्षेत्र में काम हुआ है। विधायक जी, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिपोर्ट कार्ड जो जारी हो रहा है, हम लोग महागठबंधन ने जो जिम्मेवारी दिया हमको, उस जिम्मेवारी के अनुकूल विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने जो काम किया वो 17 महीना का देन है। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो हम लोग 17 महीना काम किए, उसी का देन है जो आज विधानसभा के अंदर जो भी कार्य आपको देखने को मिल रहा है। और हमने रिपोर्ट कार्ड जो जारी कर रहे हैं उसमें बहुत छूट भी रहा है, तो प्रयास करते हैं भरसक उसको हम रिपोर्ट कार्ड में उसको अंकित कर लें। बताइए, कई लोग उसको लेकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कई सड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि सड़क बनी है, कई विद्यालय के बारे में, तो कुछ लोग का कहना यह है कि कई सड़क है जो ग्रामीण कार्य विभाग का है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में उसको भी दर्शाया गया। वो मेरा अनुशंसा है। ग्रामीण कार्य विभाग और जितने भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी रोड है वो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं, तब ग्रामीण कार्य उसको बनाते हैं, हम लोग उसका शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। वास्तविकता यही है, जो ग्रामीण कार्य विभाग का रोड है उसको हमने बनवाया है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सभी पंचायत के अंदर। विधायक जी, आगे बात करने से पहले एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, चूंकि चुनावी वर्ष है, विधायक जी, टिकट फिक्स है? ये महागठबंधन के लोग जो हमारे राज्य केंद्र में बैठे हुए हैं, वे जिस समय फिक्स करेंगे, जिनको महागठबंधन उम्मीदवार तय करेगी, हम लोग उनके पक्ष में काम करेंगे। सीपीआई का सीट बन रहा है। अब सीपीआई की सीट बन रहा है, नहीं बन रहा था तब हम विधायक बने। अब क्या होगा इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, वो महागठबंधन के पास उसकी गारंटी है। महागठबंधन जिसको उम्मीदवार बना करके भेजेगी, हम जो महागठबंधन के घटक दल हैं, कांग्रेस है, राजद हैं, ये वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले, ये तमाम दल के जो वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है राज्य केंद्र में, बैठ करके तय करेगी, जिसको उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग उसके पक्ष में काम करेंगे। इस तरीके से विधायक जी लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, तो क्या लगता है आपके द्वारा जो काम किया गया है क्षेत्र में, उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लोग खुश नज़र आ रहे हैं, और हम जो घूम रहे हैं महागठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, और अभी भी घूम रहे हैं, और जब उम्मीदवार तय होगा उस समय भी हम घूमेंगे। क्योंकि हमको माननीय जो अभी प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको महागठबंधन के नेता हम लोग चुन लिए हैं। आगामी उनको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं, और क्षेत्र में महागठबंधन की मजबूती के लिए हम अपने महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, माननीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों से मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से, दिनांक 17/8/2025 रविवार को बखरी के साहू धर्मशाला में
महागठबंधन का एक कार्यकर्ता बैठक होने जा रहा है। हम इसीलिए आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप बखरी पहुँचे साहू धर्मशाला में आकर के। और ये जो SIR जो आज बिहार के अंदर चल रहा है, बहुत बड़ी त्रुटि सामने आ रहा है, इस पर भी हमारे जो नेता हैं इस पर बताएंगे हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को आपको किस तरह मतदाता के बीच में जाना है, अपने क्षेत्र के बीच में जाना है और अपने मतदाताओं को बचाना है। आज जो साजिश चल रही है इस राज्य के अंदर हमारे गरीब मतदाता का नाम काटा जा रहा है और दूसरे लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, बड़े पैमाने पर धांधली हो रहा है। इसलिए हम महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता बखरी में जुटेंगे और इस पर बैठ करके चिंतन मनन करेंगे। विधायक जी, SIR का सवाल आया है तो जिस तरीके से मानसून सत्र चला उसमें भी आप लोगों ने खूब हंगामा किया। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 ID कार्ड का मामला सामने आया। ये देखिए, वो तो चर्चित लोग हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मीडिया के लोग उसको ज़्यादा कवर करते हैं और दिखाते हैं पूरी बिहार के अंदर। वैसे इतना गड़बड़ी है बिहार के अंदर, वो उजागर हो रहा है, हम लोग उसको उजागर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो विधानसभा में मानसून सत्र जो चला उसमें जो हंगामा किए, इसी को लेकर के हम लोग कह रहे थे सरकार बहस करावे। सरकार बहस कराना नहीं चाहती थी क्योंकि बड़े पैमाने पर त्रुटि है, इसलिए वो बहस में नहीं जाना चाह रहे थे। वो हम लोगों की बात को अनसुनी कर दिया, इसलिए हम लोग काफ़ी शोर शराबा और सदन को चलने नहीं दिए। विधायक जी, फिलहाल क्षेत्र पर बात करते हैं। जिस तरीके से क्षेत्र पर लंबी कतारें जारी किए हैं आपके द्वारा के कई अमुक काम किए गए हैं, कुछ प्रमुख काम 2-4-5 विधायक जी बताइए। मात्र मेरे नज़र में बखरी विधानसभा के अंदर जनता ने हम लोगों को जिम्मेवारी दी, महागठबंधन ने जो जिम्मेवारी दिया, हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा शिक्षा के क्षेत्र में था। वो डिग्री कॉलेज हमारा बन रहा है। हम ITI कॉलेज भी बनाए, घरपुरा प्रखंड के सोनमा प्राणपुर जो रोड है उसमें बन रहा है। OBC छात्रावास जो अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग छात्र छात्राएं पढ़ेंगे, 650 बच्चे उसमें रह करके पढ़ाई करेंगे, वैसे छात्रावास का भी हम निर्माण किए हैं। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम प्रखंड में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, जो आपके घरपुरा में भी बन रहा है, डंडारी में बन रहा है, नावकोठी में भी बन रहा है और बखरी के अंदर हमारा अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति हो गई है, वो अनुमंडल अस्पताल बनेगा। ये हमारा प्रमुख काम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने करवाने का काम किया। और हमारे विधानसभा के अंदर जो ये 10+2 प्रत्येक पंचायत में जो उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ है, हम प्रयास करके अपने विधानसभा के अंदर लगभग विद्यालयों में हम लोगों ने वो अधिक से अधिक राशि ला करके विद्यालय भवन निर्माण करवाने का काम किया। जो बचा हुआ है वो हमारा प्रस्तावित है, वो बनेगा। यही हमारा महत्वपूर्ण काम था जो हम लोगों ने करने का काम किया। और हम लोगों की जिम्मेवारी थी, किसानों का बहुत बड़ा था, जो जल निकासी, जल संचय और जल निकासी दोनों पर हम लोगों ने काम किया। जो काम अब बरसात आ गया नहीं शुरू हो सका, नहीं तो कांवर से जल निकासी का भी काम शुरू होता और जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग जल लाते भी। किसान के हित में ये सारा काम हम लोगों ने करने का काम किया है। हम यही महत्वपूर्ण काम को किए। विधायक जी, 2 सवाल और महत्वपूर्ण है, जिससे पिछली बार चुनाव हुई और अब जीते भी, बहुत कम मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर पासवान हार गए थे। इस बार किसको चुनौती देख रहे हैं, चूंकि जनसुराज भी मैदान में? देखिए, अभी हम किसको चुनौती देंगे, वो तो जनता चुनौती देगी, हम चुनौती किसी को नहीं देते। इस बार जनसुराज भी मैदान में? जनसुराज मैदान में। जनसुराज देखिए, बिहार की राजनीति में जनसुराज आया है और पैसा क्या खेल करके, पैसे पर संगठन बना करके कोई पार्टी चाहेगा बिहार के अंदर, ये संभव नहीं है। ये बिहार है, ये बुद्ध की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये हिंदुस्तान
को आईना दिखाने का काम बिहार करती है। इसलिए बिहार में किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। कोई बिहार के अंदर जो जनसुराज आज घूम रहा है, देख लीजिएगा इस चुनाव में 2 ध्रुव पर ही चुनाव होगा, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, और बीच में कहीं कोई नहीं रहेगा। लेकिन हाल ही में जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी बखरी विधानसभा आए थे, काफी भीड़ जुटी थी वहाँ। अब काफ़ी भीड़ जुटी थी, आप पत्रकार हैं, आप गए भी होंगे, आपको पूछना चाहिए ये बखरी विधानसभा का भीड़ था कि पूरे जिला का भीड़ था या पूरे बिहार का भीड़ था। वो पैसा खर्च करके बेगूसराय जिला नहीं, खगड़िया से भी लोग मंगाए, समस्तीपुर से लोग मंगाए, बगैर बरैया से लोग मंगाए। बेगूसराय जिला में अगर पूरे जगह से एक विधानसभा में लोग को जुटा करके, उसमें भी पैसा खर्च करके अगर भीड़ जुटा दे तो क्या उससे कहा जाए? संगठन कुछ है कहीं तो बताइए। एक सवाल अंतिम ये लेंगे विधायक जी, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत कई बार ऐसा वक्त बचते हुए देखिए, चूंकि आरजेडी लगातार इसी पर दावा करती है कि कई बार सीपीआई का सीट रहा तो इस बार आरजेडी को मिलना चाहिए। आप सीपीआई से विधायक हैं। देखिए, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, महागठबंधन जो तय करेगी, आरजेडी को उम्मीदवार बनावे या सीपीआई को उम्मीदवार बनावे। इससे आरजेडी के लोगों में नाराजगी भी है। नाराजगी है तो हम उसका जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो महागठबंधन के लिए काम करते हैं, करते थे और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। लेकिन 17 अगस्त का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जनता को क्या अपील करेंगे? जनता से हम अपील किए हैं, जो हमारा जो वर्तमान में जो कार्यक्रम है, हम SIR के संबंध में आपको बतलाए, इसके संबंध में हमारे बहुत से कार्यकर्ता हमारे अनभिज्ञ हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए इसकी जानकारी के लिए हमारे जो जानकार लीडरशिप में लोग हैं उनको हम बुला रहे हैं और इसके संबंध में जानकारी देंगे। जो आपको मतदाता सूची में नाम रहना निहायत ज़रूरी है। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तो आप हर चीज़ से वंचित हो जाएंगे। सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो सारे चीज़ से आप वंचित हो जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है जो हम मतदाता नहीं रहेंगे तो हम वोट नहीं गिराएंगे। आप अंत में ये सरकार कहेगा जो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, इस राज्य के नागरिक नहीं हैं, आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये जो चल रहा है अभी, जिसकी लड़ाई पिछले दिनों भी काफ़ी ज़ोरों से हुई थी, आज वही हालात बिहार का है। हम उसके संबंध में तमाम महागठबंधन के हमारे सम्मानित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम आवाम है, सभी लोगों को आमंत्रित हम कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं और इनके द्वारा जो 5 साल में काम किया गया है बखरी विधानसभा क्षेत्र में, उसका रिपोर्ट कार्ड बाकायदा सोशल मीडिया पर भी जारी कर रहे हैं और अभी इन्होंने कई प्रमुख काम को गिनाया भी है। देखना यह है कि जनता इस बार फिर से किसके ऊपर भरोसा जताती है। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। मैं हूं असद इकबाल, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।